प्रभु जी, आप ही मेरे हृदय के मालिक हो प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु जी, आप ही चाहिए प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किसको कहेगा तू मैया, तो शास्त्रों ने मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा गाई है। वह महिमा हाड मांस वाले शरीर की नहीं है, प्रयुक्त विवेक की है। शरीर की तो निंदा की गई है। वास्तव में मनुष्यता है विवेक शक्ति, अर्थात नृत्य अनृत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार, ग्रह त्याज्य का ज्ञान। ये विवेक एक प्रकाश की तरह है जिससे व्यवहारिक और पारमार्थिक सब कार्य ठीक होते हैं। तो मनुष्य शरीर की महिमा वास्तव में इसी विवेक शक्ति के सदुपयोग की महिमा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। विवेक शक्ति के दुरुपयोग से महान पतन हो सकता है। बुद्धि विवेक शक्ति को प्रकट करने का यंत्र है। ऐसा यंत्र अन्य योनियों में नहीं है। मनुष्य शरीर में बुद्धि का स्थान ज़्यादा है, जिसमें ज्ञान के तंतु अधिक है। गिरवा से 10 अंगुल नीचे और नाभि से 10 अंगुल ऊंचा हृदय है।
तो इस हृदय में बुद्धि रहती है और उसका काम करने का स्थान मस्तिष्क है। विवेक बुद्धि में आता है और बुद्धि का गुण नहीं है। बुद्धि तो जड़ प्रकृति का कार्य है। बुद्धि आत्मसी शीशे की तरह है और आत्मसी शीशा सूर्य की किरणों को केंद्रित कर देता है। आत्मसी शीशा दैहिक का शक्ति को और दर्पण प्रकाशी का शक्ति को केंद्रित करता है। भोग और सागर की आसक्ति ज्यादा होने से पारमार्थिक बातें सुनने पर भी मनुष्य परमात्मा की तरह नहीं चल सकता। चोरी, विश्वासघात आदि करना विवेक शक्ति का दुरुपयोग है। चोरी, विश्वासघात आदि करना विवेक शक्ति का दुरुपयोग है। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निश्रेणी, यह शरीर स्वर्ग, नरक और मोक्ष की सीढ़ी है और मोक्ष का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस शरीर में आकर भगवत प्रदत्त विवेक का दुरुपयोग करके हम नरकों में भी जा सकते हैं और विवेक का सदुपयोग करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु बम आदि बनाना विवेक शक्ति का महान दुरुपयोग है। सूर्य के प्रकाश में मनुष्य वेदों का स्वाध्याय भी कर सकता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो सूर्य के प्रकाश में मनुष्य वेदों का स्वाध्याय भी कर सकता है और शिकार भी। जैसे भोगों में आसक्त धनी लोग प्राय सत्संग में नहीं आते, ऐसे ही देवता भी भोगों में आसक्त रहने के कारण भगवान में नहीं लगते। पर वे आए तो मना नहीं है। अमरीश, जनक आदि राजा भी भगवान के भक्त हुए हैं। पापी मनुष्य भी भगवान के भक्त हुए हैं। कारण कि मूल में सभी जीव परमात्मा के अंश है। अंत परमात्मा की तरह चलने के लिए किसी को मना नहीं है। मनुष्य शरीर में तोला भर भी शुद्ध चीज नहीं है। ये मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री है। अंत मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, प्रयुक्त इसके सदुपयोग की महिमा है।
जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं वे जागते हैं और जो साधन में लगे हैं वे सोते हैं। तो जो भगवान में नहीं लगे हैं वे मुर्दा है। जो सोता है वह तो जाग सकता है पर मुर्दा कैसे जागेगा। रुपया कमाना हाथ की बात नहीं है पर उसमें रात दिन लगे रहते हैं। भजन करना हाथ की बात है पर उसे करते नहीं। उम्र भर काम करके लाख रुपये कमा लेना भी हाथ की बात नहीं है परंतु लाख 3 लाख भगवान नाम रोजाना ले सकते हैं। तो जो चीज साथ चलने वाली है उसका सग्र तो करते नहीं पर जो चीज यहीं रह जाएगी उसी का सग्र कर लिया। न्यायपूर्वक कमाए गए धन से ही परोपकार होता है। अन्यायपूर्वक कमाए गए धन से बनाया कुआं आदि किसी के काम नहीं आता। जैसे बीकानेर में मोदी का कुआं तो संयोग वियोग में संयोग अनृत्य है और वियोग नृत्य है और जो अनृत्य है उसकी इच्छा करेंगे तो रोना पड़ेगा। पहले भी वियोग था पीछे भी वियोग होगा और अभी जो संयोग है वह भी निरंतर वियोग में जा रहा है। यदि संयोग अवस्था में ही वियोग का अनुभव कर ले तो न्याल हो जाए।
तो सुख देने से अविनाशी सुख मिलता है और सुख लेने से नाशवान सुख मिलता है। सुख दे दो तो वह अक्षय हो जाएगा और सुख ले लो तो वह नष्ट हो जाएगा। हम जी रहे हैं, ये धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हम मर रहे हैं और जितने वर्ष चले गए उतने हम मर गए। हम निरंतर मर रहे हैं और जीवन से दूर जा रहे हैं, पर वहम होता है कि हम जी रहे हैं। जब जब बजावे मुरली मनोहर, देखा अजब नजारा। बहती हवा रुक जाए, लता झुक बरसे प्रेम की धारा। तेरी मुरली मेरे कन्हैया, कैसा जादू डाला कन्हैया। इसको कहेगा तू मैया। ये संसार मृत्यु संसार सागर है, इसमें हर चीज मर रही है, इसीलिए सावधान हो जाओ। सिवाय भगवान के कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। जो संपूर्ण दोषों का खजाना है वह कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा है। अंत निरंतर नाम जप करते रहे, ये नाम रूपी धन आप निरंतर सहग्रह करते रहे और जीवन का कोई भरोसा नहीं है और मरना निश्चित है। सब चीजें महंगी हो रही है और भगवान का भजन भी महंगा हो रहा है और मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है। इसीलिए हर समय भजन करते रहो। जय समय नारायण प्रभु, जय श्री कृष्ण भगवान। मेरे सारे जल के खाली हुए पल में, देखो ठहरा रे पानी। गर्व न किसी का तुझको रे भाए, इंद्र ने हार मानी। गैयों के तुम इंद्र कहलाए, सबने गोविंद कह डाला कन्हैया। इसको कहेगा तू मैया। पत्थरों पे बंसी, कानों में कुंडल, तेरा रूप निराला। शीश पे मोर मुकुट, काली अमली, पहने रे नंद लाला। धेनु चरावे, बंसी बजावे, जगत का प्रतिपाला कन्हैया। इसको कहेगा तू मैया। तो मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, इसीलिए हर समय भजन करते रहो। हर समय भजन करना बीमा है और बीमा करा कर निश्चिंत हो जाओ। भगवान शंकर जी के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं है, फिर भी वे मांगते हैं बार बार बर मांगो। हरीश देव श्री रंग, पद सरोज अन्न पायनी, भक्ति सदा सत्संग,
तो जैसे वियोग नृत्य है, ऐसे ही अक्रियता भी नृत्य है। प्रत्येक साधन के अंत में अक्रिय अवस्था आती है और भगवान के चरणों में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करे, निर्विकल्प हो जाए तो ठेठ भगवान के चरणों में पहुंच गए। कुछ करना शेष नहीं रहा। भगवान के चरण कहाँ नहीं है, सब जगह भगवान के चरण है। सब जगह भगवान के चरण है। सब जगह भगवान के चरण है। स्याही में कौन सी लिपि नहीं है, सोने में कौन सा गहना नहीं है, पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है। जहाँ निश्चित करो वही भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए वे खंबे से प्रकट हो गए, तो परमात्मा में मैंपन से भी नजदीक है। उनके शरण हो जाए और जहाँ शरण हुए वही भगवान है। नेत्रों इंद्रियों की दृष्टि सीमित है और उनसे बुद्धि की दृष्टि तेज है, और उससे भी विवेक दृष्टि तेज है। विवेक दृष्टि से मनुष्य बहुत दूर तक देख सकता है और कानों से लौकिक और पारमार्थिक सभी विषयों का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए श्रवण की मुख्यता है। शास्त्रों और संतों से सुनकर भी हम मानते हैं कि परमात्मा है, परंतु शास्त्रों और संतों में श्रद्धा होगी तभी मानेंगे। तो परमात्मा मानने का विषय है। आजकल जिनसे पतन बंधन हो उनको तो मानते हैं, पर जिनसे कल्याण हो उनको नहीं मानते, उनसे परहेज करते हैं। तो जागृत स्वप्न सुसती तीनों अवस्थाओं के भाव और अभाव का अनुभव सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। यह आध्यात्मिक विषय है। अपना होनापन निरंतर मौजूद है। इस आध्यात्मिक विषय को ठीक जान जाए तो दुख अभाव सब मिट जाते हैं।
इस विषय को हम कानों से सुनकर जान सकते हैं। जो किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, उस आत्मा को कानों से सुनकर जान सकते हैं। इसीलिए सत्संग सुनने की बड़ी महिमा है। आत्मा जिसका अंश है वह परमात्मा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। गुरु जी को दर्शन जल में दिखा के जीवन काल दिया रे। दर्जी की कृपा की तूने गाना हमसे पार किया रे। मालिक तूने की नीर कृपा भक्ति का मन दे डाला। कन्हैया इसको कहेगा तू मैया। अब परमात्मा ज्ञान कहते हैं। कोई ईश्वर को मानता है, कोई नहीं मानता। अगर मूल में ईश्वर नहीं है तो ईश्वर मानने वाले झूठे हुए, पर उनका नुकसान क्या हुआ? अगर ईश्वर है तो ईश्वर को न मानने वाला रिता रह जाएगा। अंत ईश्वर न मानने वाले की अपेक्षा मानने वाला लाभ में रहता है। ईश्वर को मानने वाले के हृदय में हलचल नहीं रहती। अपने लिए करने से मनुष्य कभी कृतकृत्य नहीं होता। निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से वह कृतकृत्य हो जाता है। अपने आप को जानने से वह ज्ञातव्य हो जाता है। और परमात्मा के मिलने से भी प्राप्तयता बाकी रहती है, क्योंकि प्रेम बाकी रहा। और ज्ञान होने से तो अज्ञान निवृत्त होता है। नया कुछ नहीं मिलता, पर प्रेम में नई चीज मिलती है। वह प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, उसका कभी अंत नहीं आता। इस प्रेम के भूखे भगवान भी है और भक्त भी है। ज्ञान में तो दुख संताप आदि मिट गए, पर मिला क्या? परंतु भक्ति में प्रति क्षण वर्तमान प्रेम मिलता है। और प्रेम में और मिले ये भूख निरंतर बढ़ती ही रहती है। प्रेम में एक रस होता है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती। जैसे सत्संग करते करते तृप्ति नहीं होती और सुनने में एक रस आनंद आता है जिसकी पूर्ति नहीं होती। अर्जुन कहते हैं कि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। सारा जग गावे तुझको मनावे, गा के तेरा वंदन। सबका है पालक तू कन्हैया, तू सबका रखवाला। कन्हैया इसको कहेगा तू मैया। तो परीक्षित भी कहता है कि सुनने से तृप्ति नहीं होती। भूख प्यास भूल गया। तब से
नरक के काटने की बात की तरह भी ख्याल नहीं है। महाराज पृथु भी सुनने के लिए 1000 कान मांगते हैं। इसका नाम प्रेम है। न पेट भरता है, न वस्तु समाप्त होती है। राम 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 करना इतना प्रिय लगता है कि छूटता ही नहीं। प्रेम के विलक्षण रस का कोई कारोबार नहीं है। रस रुचि बढ़ती ही रहती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जो तेरी मैया कैसे जी पाएगी जसोदा बिन तेरे नंद लाला कन्हैया इसको कहेगा तो मैया। तो राम राम करना इतना प्रिय लगता है कि छूटता ही नहीं। प्रेम के विलक्षण रस का कोई पारावार नहीं है। रस रुचि बढ़ती ही रहती है। मनुष्य के पास एक बहुत विलक्षण धन है जो सबको बराबर मिला हुआ है, और यह धन है मानव जीवन का समय। यह धन भगवान की अहेतु की कृपा से मिला है और अपने पुरुषार्थ से नहीं। इस धन से हम बहुत चीज़ों का, विद्याओं का, कलाओं का संपादन कर सकते हैं। समय से सब कुछ खरीदा जा सकता है और समय खर्च करके मनुष्य बुद्धिमान बलवान बन सकता है। देवलोकों में ब्रह्मलोकों में जा सकता है और तत्व ज्ञान भक्ति प्राप्त कर सकता है। बात समय के सदुपयोग दुरुपयोग की है। नरकों की प्राप्ति के लिए भी समय खर्च करना पड़ता है। कितना बढ़ाया
तो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशनि बीमारी के सदुपयोग से भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। बीमारी भगवान की दी हुई शुद्ध तपस्या है, उसमें एक आनंद आता है। ऐसे तप से बुद्धि भी विकसित होती है। ऐसे तप से बुद्धि भी विकसित होती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रत्येक परिस्थितियों में हमारी दृष्टि भगवान पर रहनी चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रत्येक परिस्थितियों में हमारी दृष्टि भगवान पर रहनी चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा रहती है। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रोते हैं वे बालक है, वे समझ है, और माँ बालक को न लाती है तो वह रोता है, परंतु बालक के रोने की परवाह न करके माँ उसको नहलाकर नए कपड़े पहनाकर गोदी में ले लेती है। गोदी में लेने पर माँ और बालक दोनों को आनंद होता है। कोई कष्ट आए तो युधिष्ठिर जी को, द्रौपदी को याद करो, और भगवान राम जी को, राजा नल को याद करो। उन पर भी कितना कष्ट आया पर वे अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। यह संसार पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा। सब शहर पहले भी जंगल थे, पीछे भी जंगल हो जाएंगे। उत्पत्ति विनाश का प्रभाव बह रहा है कि सताव से ही ये नई भी है की तरह दिखता है तो परमात्मा पर दिखता है संसार जैसे रज्जु सर्प की तरह, और अब ब्रक चंदी की तरह दिखता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। गुरु में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। तो भगवान को याद करना और सेवा करना, इन दो के बिना मनुष्य नहीं है, पशु है। अभिषेक ज्वेलर्स सभी सोजत वासियों को अभिषेक ज्वेलर्स की तरफ से जय श्री कृष्ण व हार्दिक अभिनंदन। हमारे यहाँ राजस्थानी मनुष्य शरीर को अदम भी बताया है और उत्तम भी। मनुष्य शरीर की विशेषता विवेक को लेकर है और विवेक के सदुपयोग की महिमा है। विवेक का सदुपयोग है अपने जाने हुए असत्य का त्याग करना, असत्य को जानते हैं पर उसका त्याग नहीं करते। यह बड़ा भारी अपराध है, गलती है। अरे नवीन, क्या बात है भाई, इतनी टेंशन में क्यों है? क्या बताऊं यार? त्याग का अर्थ है यूनिफॉर्म का टेंशन है। एक
साल में 2-3 खरीदनी पड़ती है। अरे वो क्यों भला? जल्दी पड़ जाती और है। सत्य के कपड़ा भी ढंग का आश्रय, भरोसा, विश्वासघात का त्याग तो क्या करूं तू ही बता। हमारा लक्ष्य और सत्य नहीं होना चाहिए। और सत्य का त्याग होने पर ज्ञान, भक्ति आदि सबकी सिद्धि सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म सत्य हो जाएगी। 1 साल की सिलाई की गारंटी के साथ मिलते हैं और दाम भी बिल्कुल वाजिब। क्या तू सच कह रहा है? पूरा 16 आने सच। और तो और बैग, टिफिन, वाटर बॉटल भी मिलती है सीता रेडीमेड पर। चल 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 तो फिर जल्दी चलते हैं सीता रेडीमेड। एक नाम और इतने का, साथ में वाजिब दाम। सीता रेडीमेड, सीता रेडीमेड, सीता रेडीमेड। स्कूल यूनिफॉर्म का एकमात्र ठिकाना, तो फिर कहीं और भला क्यों जाना? सीता रेडीमेड, सीता रेडीमेड, सीता रेडीमेड। हमारा लक्ष्य असत्य नहीं होना चाहिए। और सत्य का त्याग होने पर ज्ञान, भक्ति आदि सबकी सिद्धि स्वतः ही हो जाएगी। तो नाशवान का सदुपयोग करना है, न्याय युक्त धन कमाना है और यथोचित खर्चा करना है। काम वह करना है जिससे अभी भी हित हो, परिणाम में भी हित हो, अपना भी हित हो, दूसरों का भी हित हो। चोर, डाकू, ठग आदि अपना जितना नाश करता है उतना दूसरे का नहीं कर सकता। कारण कि पहले खुद चोर बने बिना कोई चोरी नहीं कर सकता। खुद हिंसक बने बिना कोई हिंसा नहीं कर सकता। दूसरे का धन तो प्रारब्ध के अनुसार जाता है, पर चोरी करने वाला नया कर्म पाप करता है। दान पुण्य करना वास्तव में धन की रक्षा करना है। तालाब के ऊपर भी जल निकलने का रास्ता रहता है, जिससे तालाब की सीमा बनी रहती है और वह समान रूप से भरा रहता है। साधु मांग कर रोटी नहीं खाते, वे मांगते नहीं, दूसरा दे या न दे उसकी मर्जी। एक वैज्ञानिक बात है कि मांगने से वस्तु नहीं मिलती, प्रयुक्त बिना मांगे अपने आप वस्तु मिलती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मांगने से दूसरे के मन में देने की इच्छा कम अथवा नष्ट हो जाती है और न मांगने से देने की इच्छा बढ़ती है। वस्तु तो सीमित होती है पर देने की इच्छा असीम होती है। मांगने की इच्छा छोड़ने से अपने आप दूसरे के हृदय में देने की प्रेरणा होती है। छोटा बच्चा कुछ मांगता नहीं, पर उसकी चिंता माँ को होती है। बालक बड़ा हो जाता है तब माँ को उतनी चिंता नहीं होती। मनुष्य वस्तुओं की गुलामी करता है। गुलामी करता है। वास्तव में वस्तुएं मनुष्य की गुलामी करती है और सदुपयोग करने से वस्तु अपने आप आती है।
प्रत्येक कार्य विचार और विवेक पूर्वक करना चाहिए। पहले विचार करे, फिर विवेक से काम करे, और विचार न करने से मूर्खता आती है। प्रत्येक कार्य विचार और विवेक पूर्वक करना चाहिए। पहले विचार करे, फिर विवेक से काम करे। विचार न करने से मूर्खता आती है। जैसे लोगों ने रुपये को महत्व दे रखा है, वास्तव में रुपयों से वस्तु श्रेष्ठ है, और वस्तुओं से स्थावर श्रेष्ठ है, स्थावर से जंगम श्रेष्ठ है, और जंगम से गाय श्रेष्ठ है, गाय से मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्य से भी विवेक श्रेष्ठ है, और विवेक से सत्य तत्व श्रेष्ठ है। विवेक से सत्य तत्व श्रेष्ठ है, और उस सत्य तत्व की तरह ख्याल न करके रुपयों को श्रेष्ठ मानने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य की असली इज्जत महिमा विवेक में है। वह विवेक का जितना आदर करेगा उतना ऊंचा उठ जाएगा। भजन ध्यान प्रारब्ध से नहीं होता, यह नया काम है। जो हम करते हैं वह नया काम है, और जो घटना घटती है वह पुराने कर्म का फल है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ का विभाग अलग अलग है। भजन ध्यान दान पुण्य तप तीर्थ आदि नए कर्म है। धन पुत्र आदर सत्कार निरादर निंदा प्रशंसा आदि प्रारब्ध से होने वाले हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित क्रिया मान और प्रारब्ध। जैसे अन्न का पुराना संग्रह पड़ा है, यह संचित है। नया अन्न पैदा करना क्रियामान है। खाने के लिए निकाल लिया, यह प्रारब्ध है। परिस्थितियाँ प्रारब्ध कर्म से आती है। उस परिस्थितियों का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग करना नया कर्म है। रुपये प्रारब्ध से मिलते हैं, पर उनको अच्छे या बुरे काम में लगाना नया कर्म है। निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करना नया पाप कर्म है, जिसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि उससे लोगों का नुकसान होता है। वे वंशनी बनते हैं जो पुस्तकों को आदि के द्वारा अच्छे भावों का प्रचार करते हैं, उनको बड़ा भारी पुण्य होता है। जो अच्छी पुस्तकों को आदि के द्वारा अच्छे भावों का प्रचार करते हैं, उनको बड़ा भारी पुण्य होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कुछ ऐसा करके दिखा,
अभी हम अच्छे कर्म करते हैं फिर भी बीमार हो जाते हैं तो बीमारी आना अच्छे कर्मों का फल नहीं है, बीमारी पूर्वकृत कर्मों का फल है। अच्छे कर्मों का फल तो आगे मिलेगा। बीज पनप कर पीछे फल देता है। कई बीज जल्दी फल देते हैं, कई बहुत देरी से। इसी तरह कई कर्मों का फल जल्दी होता है, कई कर्मों का देरी से। अत्युग्र पाप पुण्य का फल यही मिल जाता है। व्यापार आदि कर्म करने से एक तो कर्म होता है और एक उसे करने की विद्या आती है, स्वभाव बनता है। शुभ कर्म करने में संत महापुरुष धर्मशास्त्र भगवान सहायता करते हैं और शुभ कर्म करने में कुसंग सहायक होता है। अंत संग अच्छा करना चाहिए। हमारी अगली धार्मिक प्रसारण सेवा दोपहर पाप या पुण्य कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाएंगे, जय श्री राम। पर पाप पुण्य करने का स्वभाव जल्दी नष्ट नहीं होगा। स्वभाव ही मनुष्य को उच्च नीच योनियों में ले जाता है। स्वभाव अच्छा हो तो मनुष्य किसी भी योनि में जाए सुख पाएगा। आजकल बेकारी नहीं बढ़ी है, प्रयुक्त बेकार आदमी बड़े हैं, अपना काम करते नहीं, इसी से बेकारी बढ़ती है। काम कम न करके खर्चा कम करना चाहिए, अन्यथा देश दरिद्र होगा। छुट्टियां अधिक होने से देश का पतन होता है और देश का पतन होने से प्राणियों को दुख होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रभु जी मेरे मन में अच्छा विचार देना प्रभु जी।